मॉर्निंग ऑल। आई एम रुपेश सिंह। इससे पहले हमने बिल्डिंग मटेरियल का एक पार्ट कंप्लीट किया था, स्टोन चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइम चैप्टर। सबसे पहले हम थियोरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ए टू जेड को। और इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ उतने ही डिस्कस करेंगे। हम सबको कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे। और लास्ट में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि थियोरेटिकल कंसेप्ट को कैसे क्लियर करना है। तो यहाँ पे हम पूरी अगर थियोरी पढ़ ले फिर भी ये गारंटी नहीं है कि हम सब कुछ याद रख पाएंगे हमेशा। तो उससे अच्छा है कि इफिशिएंटली पढ़ा जाए, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतने को ही पढ़ा जाए ताकि आप याद रख सको। मैं आपको इस चैप्टर में, लाइम के चैप्टर में, आपको बताते भी चलूँगा कि कैसे ही पता लगाएं कि किस तरह से क्वेश्चन को देख के टॉपिक को फिल्टर किया जाता है कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं, कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ आपको ग्रैप्स करनी है। तो मैंने पूरे लाइन चैप्टर को बहुत ही कंसिस बना के 10 से लेके 12 पेज में कंसिस कर दिया है। बट यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, लाइम के क्वेश्चंस इसमें से ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाएंगे। धीरे धीरे मैं इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करता जाऊंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं आगे से इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि जब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसी समय उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको वहीं पे डिस्कस कर लें, जिससे आपका कंसेप्ट और ग्रैप्स दोनों बढ़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टॉपिक को किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यही व्यू के साथ आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लाइम में हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि लाइम होता क्या है। तो जब हमारे पास सीमेंट अवेलेबल नहीं था पहले के टाइम में, तो पहले के टाइम में हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए हम लाइम यूज़ करते थे। लाइम हम सभी ने देखा होगा डेली लाइफ में। लाइम बेसिकली कुछ नहीं, चूने को कहते हैं। तो लाइम बेसिकली पहले के टाइम में यूज़ होता था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट। तो जो अभी सीमेंट यूज़ हो रहा है पहले के टाइम में लाइम यूज़ होता था। बट लाइम की उतनी कैपेसिटी नहीं होती जितनी सीमेंट की होती है। सीमेंट इज़ अ हायर और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लाइम। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीमेंट जो आज का है वो लाइम का मॉडिफाइड और एडवांस वर्जन है। लाइम पहले वही फंक्शन सर्व करता था जो आज के डेट में सीमेंट करता है। तो देखिए जो पहले के जितने भी बिल्डिंग हमें एंशियंट बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो सब लाइम से बने होते हैं। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लाइम किस तरह से वर्क करता है और सीमेंट किस तरह से सीमेंट से किस तरह लाइम डिफरेंटली वर्क करता है। ठीक है, तो जब तक सीमेंट इन्वेंट नहीं हुआ था हम जानते हैं कि लाइम यूज हो रहा था सीमेंटिंग मटेरियल की तरह, कंस्ट्रक्शन के लिए भी और मोटार और प्लास्टर दोनों के लिए। मोटार मीन्स जब भी हम मेसनरी बनाते हैं, ब्रिक मेसनरी या फिर स्टोन मेसनरी, उस जगह पे हम लाइम यूज करते थे। और प्लास्टर दैट मीन्स फॉर फिनिशिंग वर्क। दोनों ही कामों के लिए पहले हम लाइम यूज करते थे। नाउ इट इज वी आर यूजिंग cement instead of lime. Even sometimes we are using lime plus cement. We will also discuss that. Then when we will require lime in addition with the cement in mortar. पुराने जितने भी आपको फोर्ट्स दिखेंगे, पैलेस दिखेंगे, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स जो पहले के बने हुए हैं वो सभी पुराने हैं। दैट मीन्स वो सभी लाइम से बने हुए आपको दिखेंगे। तो आपको कॉमन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी दोनों में। अब रॉ मटेरियल सीमेंट का और लाइम का, जाहिर सी बात है कि अगर दोनों सेम प्रॉपर्टी के हैं तो रॉ मटेरियल भी काफ़ी मिलता जुलता होगा। जिस चीज़ से लाइम बनता है, लाइम जो है वो नेचुरली अकरिंग मटेरियल नहीं है, इससे हम बनाते हैं किसमें, किल्न में। जैसे कि हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, सिमिलरली लाइम को भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या है इसके लिए, लाइम के लिए कैल्शियम कार्बोनेट। हमें क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, जिससे हमें CaO अलग करना है और यहाँ से CO2 अलग हो जाएगा। That means again in the manufacturing of lime also CO2 is going to emit। CO2 यहाँ भी emit होगा। और हम जानते हैं कि सीमेंट के केस में भी CO2 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में emit होता है। ठीक है, तो CaCO3 से कैल्शियम कार्बोनेट से CaO अलग कर देंगे और CO2 को अलग कर देंगे। तो CO2 गैस की तरह उड़ जाएगा और CaO हमें, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये कैसे मिल, और ये CaCO3 कहाँ से मिलता है हमें, लाइम स्टोन से, लाइम स्टोन से। तो दोनों में फ़र्क क्या है सीमेंट और लाइम में। सीमेंट के लिए हम लाइम स्टोन
दैट मीन्स कैल्सीरियस एंड एल्जीरियस दोनों मटेरियल को हम इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं और भी उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। बट इस केस में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोर्स हमें क्या यूज करना है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को कैल्सिलेशन करेंगे, कैल्सिनेशन मीन्स इसको हम हीट अप करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तब ये डिसइंटीग्रेट होगा, CO2 और CO अलग होगा। CO3 को अलग अलग करने के लिए हम इसको हीट अप करेंगे, तो हीट जब देंगे तो CO2 अलग हो जाएगा, CO अलग हो जाएगा CO3 से। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देखेंगे आगे कि मैन्युफैक्चर किस तरह से किया जाता है लाइम को। लाइम कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई द कैल्सिनेशन ऑफ सेल, कोरल, चाक एंड अदर कैल्सेरियस सब्सटेंस। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ लाइम स्टोन से ही CaCO3 मिलेगा, CaCO3 जहां से भी मिल सकता है वहां से भी हम लाइम को बना सकते हैं। अदर सोर्स के बारे में एग्जांपल क्या है, सेल और कोरल क्या है, ये एक्वेटिक लाइफ मतलब जो प्लांट लाइफ होता है, या मतलब जंगली जंगली नहीं बोल सकते इसको, जो सी के अंदर रहते हैं, सी के बेड पे या सी के कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनको बोलते हैं सी और कोरल। तो ये कोरल डिपोजिट आपने पढ़ा होगा, कोरल रीफ होते हैं, तो इन सब जगहों पे आपको ये सेल और कोरल ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। तो उनसे भी हम डायरेक्टली, क्योंकि उनमें CaCO3 की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ से हम डायरेक्टली बना सकते हैं CO। चाक से भी बनाया जाता है, और डिपेंड करता है कि कौन सा लार्ज सोर्स हमारे पास अवेलेबल है या नियरेस्ट सोर्स कौन सा अवेलेबल है, उससे हम बना सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड हियर अल्टरनेटिव्स आल्सो, बट लार्ज अगर पैमाने पे देखें, बड़े पैमाने पे देखें, तो लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन प्लेंटी मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास, और लाइमस्टोन को प्रोसेस करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, फर्नेस में डालो और CO अलग कर लो एट अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस पे दोनों अलग हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोरल एंड सेल्स आर सी एनिमल्स, हमने जैसे डिस्कस किया कि सी के एनिमल्स हैं जो सी के बेड पे या फिर कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। ये जब मर जाते हैं तो इनके जो आउटर सेल होता है उसमें काफ़ी कैल्शियम होता है, हम जानते हैं हमारी हड्डी में भी कैल्शियम होता है। सिमिलरली जो कोरल और सील्स होते हैं ये दोनों सी एनिमल्स हैं, और इनके जो स्केलेटन होता है उसमें काफ़ी कैल्शियम होता है, तो इनके डेड हो जाने के बाद उनको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, लाइम बनाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें हमें लाइम की ज़रूरत है हम इनको यूज़ करते हैं, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ लाइम बनाने में, इवन सीमेंट बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। वाइट चाक इज अ प्योर लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का जो प्योर फॉर्म है वो है वाइट चाक। तो वाइट चाक जो होता है, जिसे हम जानते हैं कि वाइट चाक वाइट सीमेंट बनाने में भी काम में आता है, तो इज ए प्योर लाइम स्टोन, इसमें CO3 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इम्प्योरिटी की मात्रा बहुत कम होती है। प्योर या इम्प्योर कब बोलते हैं कि जब इम्प्योरिटी कितनी है और उसमें जो सब्सटेंस हमें चाहिए उसका अमाउंट परसेंटेज कितना है, अगर वो ज़्यादा है इम्प्योरिटी कम है, दैट मीन्स बोलेंगे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्योरिटी। और सबसे जो इम्प्योर होता है वो होता है कंकर, तो कंकर के बारे में भी बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो कंकर जो होता है इम्प्योर लाइमस्टोन होता है, और व्हाइट चाक इज ए प्योर लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन में बहुत सारे वेरायटी के होते हैं, इसके दो दो वेरायटी है, व्हाइट चाक और कंकर। तो कंकर भी जान लीजिए और व्हाइट चाक भी, ये दोनों लाइमस्टोन के ही टाइप्स हैं, बट व्हाइट चाक कंटेन्स highest percentage of CaCO3 whereas Concur contains less percentage of CaCO3 and high percentage of impurity within it. Coral lime is claimed to be the purest source of lime. तो सब अगर आपको सभी सोर्स को एक साथ मिलाएं और हमें सबसे प्योरेस्ट सोर्स चाहिए जिसमें हमें लाइम मिले, तो उसके लिए कोरल, कोरल हमने अभी डिस्कस किया, कोरल सेल्स क्या है, सी एनिमल्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है इम्प्योरिटी, तो इससे हमें एकदम 100% प्योरिटी अगर जहाँ पे चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है हमें लाइम जो चाहिए हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे तो ये नहीं चाहिए। बट अगर हमें ऐसा चाहिए कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है जहाँ पे हमें प्योरिटी इज अ मैटर, देन वी विल गो फॉर कोरल डिपॉजिट। लाइम इज ऑब्टेन्ड बाई बर्निंग लाइमस्टोन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लाइमस्टोन से अगर हम बनाते हैं तो हमें उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा कितना, अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस। CO3 जो कि लाइमस्टोन से पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रेक होगा इतना एनर्जी देने पे, ठीक है, इतना एनर्जी अगर हम इसमें देते हैं तो किलो कैलोरी में, तो क्या होगा, कैल्सिनेशन के बाद CO अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा, CO को हम कहते हैं क्विक लाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैरायटीज ऑफ लाइम, कितने टाइप्स के लाइम होते हैं। अब देखिए लाइम जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। प्योर लाइमस्टोन के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्योर लाइमस्टोन का एक दूसरा नाम होता है कैल्साइट, एंड दैट कंटेनिंग मैग्नेसाइट इज कॉल्ड डोलोमिटिक लाइमस्टोन। तो प्योर लाइमस्टोन से जो लाइम मिलता है हमें, उस इसका जो प्योर लाइमस्टोन का दूसरा नाम है कैल्साइट। तो अगर आपको दूसरे नाम के बारे में पूछा तो यू कैन कॉल इट एज कैल्साइट। और दूसरा किसको बोलते हैं कि दैट कंटेनिंग मैग्नेसाइट, मतलब जो मैग्नेसाइट
अपने अंदर पजेस करता हो उसको हम, और इसका दूसरा नाम क्या है, डोलोमिटिक लाइमस्टोन। दैट मीन्स मैग्नेसाइट जिससे मिलता है वो उसका नाम क्या है, डोलोमिटिक लाइमस्टोन। तो डोलोमिटिक लाइमस्टोन टाइप का भी लाइम हम पढ़ेंगे आगे कि डोलोमिटिक लाइमस्टोन किसको कहते हैं। बट एक ऐसा लाइमस्टोन जिसमें मैग्नेसाइट का अमाउंट ज्यादा होता है उसको कहते हैं हम डोलोमिटिक लाइमस्टोन। ठीक है, दूसरा होता है स्टोन लाइम। ये ऑलमोस्ट प्योर लाइम के बराबर होता है, दैट मीन्स प्योरिटी ज़्यादा होती है, और इसको भी हम वैसे ही कैल्सिनेशन के थ्रू बनाते हैं। और इसका यूज़ करते हैं जनरली किसके लिए, लाइम सैंड मोटार फॉर सुपर स्ट्रक्चर। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। पहला यूज़ है लाइम सैंड मोटार। तो लाइम और सैंड को बना के हम मोटार बनाते हैं, जिसको कि यूज़ करते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर मीन्स द स्ट्रक्चर अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, बिलो ग्राउंड लेवल को सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, अब ग्राउंड लेवल को सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में हम फिनिशिंग वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं इसका, स्टोन लाइम का, लाइम सुर्खी मोटार। दैट मीन्स अगर लाइम में सैंड की जगह सुर्खी, तो आपने देखा होगा सैंड तो सीमेंट के जब आया था तब कॉन्सेप्ट आया सैंड का, उससे पहले लाइम के साथ सुर्खी यूज होता था, रेड कलर का। मोटार फॉर सब स्ट्रक्चर, तो सब स्ट्रक्चर में जनरली हम लाइम के साथ सुर्खी यूज करते हैं। लाइम टेरिशिंग एंड फ्लोरिंग, लाइम के साथ हम टेरिशिंग और फ्लोरिंग भी कर सकते हैं। स्टोन लाइम हैज हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है क्या, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी मींस इट कैन सेट अंडर वाटर, कि पानी के प्रेजेंस में भी ये सेट हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। तीसरा होता है कंकर लाइम। कंकर लाइम किसको बोलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था कि इट इज ए इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन, इसीलिए इसे जो ऑब्टेन होगा लाइम वो भी इम्प्योर होगा। ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ कंकर्स। किससे मिलेगा हमें कंकर लाइम, कंकर से मिलेगा कैंसिलेशन करने पे। डग आउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्स, और हमने अभी पढ़ा था कि कंकर क्या होता है, इट इज अ इम्प्योर टाइप ऑफ लाइमस्टोन। सो जो कंकर से बनता है वो इम्प्योर लाइम मिलता है हमें। और इसको आप याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरह से। इसको, इससे जो मिलता है हमें लाइम उसको कहते हैं हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लाइम। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हाइड्रोलिक लाइम किससे मिलता है हमें, तो यू कैन टिक दिस आंसर, कंकर से मिलता है हमें हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीज अकर्स इन फॉर्म्स ऑफ नोड्यूल्स एंड कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स। तो ये कंकर किस फॉर्म में मिलता है हमें, नोड्यूल्स के फॉर्म में और कॉम्पैक्ट ब्लॉक के फॉर्म में। इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग लाइम सैंड मोटार फॉर सब स्ट्रक्चर। बट मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें से इंपॉर्टेंटली क्या याद कीजिए, कंकर किसके लिए काम में आता है, कंकर से क्या बनता है, हाइड्रोलिक लाइम बनता है। हम टाइप्स ऑफ लाइम डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे। सेल लाइम, सेल लाइम किसको बोलते हैं, अभी हम डिस्कस किया था, जो सेल से मिलता है, जो कि बहुत प्योर फॉर्म होता है, ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ सेल ऑफ द सी एनिमल एंड कोरल। तो कोरल एंड सेल क्या है, बहुत ही प्योर फॉर्म है जिससे हमें लाइम मिलता है, और ये दोनों सी एनिमल्स हैं। इट इज यूज फॉर द लाइम प्रिंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग। तो जहां भी हाई क्वालिटी का हमें चाहिए आउटपुट, वहां पे हम इनको यूज करेंगे। इसको हम नॉर्मल जनरल वर्क के लिए, ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं, इसको हम हाई क्वालिटी वर्क के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे सॉइल स्टेबलाइजेशन करना हो, सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, ग्लास प्रोडक्शन करना हो, तो इन सब जगहों पे हम इसका यूज करते हैं। सोडा लाइम ग्लास होता है ना, वहां पे। चलिए आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइम, एक लाइम की करेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। लाइम possess गुड प्लास्टिसिटी एंड इट इज इजी टू वर्क विथ। तो करेक्टरिस्टिक कैसा होता है लाइम का, हम जानते हैं कि प्लास्टिसिटी इसमें बहुत अच्छा होता है। दैट मीन्स, प्लास्टिसिटी मीन्स एबिलिटी टू वर्क। अगर मैं बोलूं कि आप सैंड में वाटर को मिक्स करके आप कुछ माउल्ड बनाने की कोशिश करो, कुछ शेप बनाने की कोशिश करो, वी कैन नॉट मेक इट बिकॉज लाइक ऑफ द प्लास्टिसिटी। बट वही अगर मैं बोलूँ कि क्ले में अगर आप वाटर को मिक्स करिए और अब आप कोई भी मुझे शेप बनाइए, तो यू कैन इजिली मोल्ड इट। सो दिस इज ओनली ड्यू द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी और क्यों होता है, ड्यू टू द एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू दी वाटर। तो जो मॉलिक्यूल्स की वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी वजह से प्लास्टिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो लाइम पजेस गुड प्लास्टिसिटी। तो लाइम के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, जिसकी वजह से प्लास्टिसिटी बनती है उसके अंदर। और इजी टू वर्क विद, इसके साथ काम करना आसान है, इससे हम इजीली वर्क कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं मैसनरी को। जिस कंडीशन में मैसनरी के लिए पेस्ट को चाहिए, मोटार जिस फॉर्म में चाहिए, वी कैन इजीली वर्क विद। इसको बोलते हैं वर्केबिलिटी, इसका शॉर्ट नेम है वर्केबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इट स्टिफन इजिली एंड इज रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर। स्टिफन इजिली मीन्स, स्टिफन इजिली मीन्स होता है कि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब इजिली मीन्स ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें लगे रहना पड़ता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लगा रहा है, मतलब इसको हार्ड करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
ये अपने आप और आसानी से हार्ड हो जाता है। एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, दैट मीन्स मॉइस्चर का इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इट इज़ ऑल्सो रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर। थर्ड है कि द एक्सेलेंट सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज मेक इट मोस्ट सुटेबल फॉर द मेसनरी वर्क। दैट मीन इसमें सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी होती है, हम अभी डिस्कस करेंगे कि सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी इसमें कहाँ से आती है और सीमेंट से कैसे डिफरेंट है। मेक इट सुटेबल फॉर द मेसनरी वर्क, इसीलिए मशीनरी वर्क में यूज होता है कि दो ब्रिक को या दो स्टोन को ये ज्वाइंट करने में काम आता है। द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग इज स्मॉल बिकॉज ऑफ इट्स हाई वाटर रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मीन्स कि इसको वाटर को रिटेन करने की, अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए श्रिंकेज ऑन ड्राइंग इज स्मॉल बिकॉज ऑफ इट्स हाई वाटर रिटेंटिविटी। श्रिंकेज भी कम होता है और स्वेलिंग भी कम होता है। तो हम कभी कभी, जैसा हमने डिस्कस किया था कि आज के डेट में अगर हम सीमेंट मोटर के साथ लाइम को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो प्लास्टिसिटी इंक्रीज होता है, दूसरा श्रिंकेज डिक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि लाइम इज यूज्ड इन सीमेंट मोटार टू रिड्यूस श्रिंकेज, रिड्यूस क्रिप, इंक्रीज क्रिप। तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा कि इसमें देना है, ऑप्शन में क्या टिक करना है, इन डिक्रीज श्रिंकेज। तो अगर हम लाइम को सीमेंट मोटर के साथ भी ऐड करते हैं तो वहां भी हमें श्रिंकेज कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाटर रिटेन करने की इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इवेपोरेट नहीं होने देता वाटर को। श्रिंकेज क्यों होता है, क्योंकि वाटर जो मोटार के अंदर पहले से था, अगर वो वाटर इवेपोरेट होना शुरू होगा तो क्या होगा, उस खाली जगह छोड़ेगा, उसकी वजह से वॉल्यूम रिडक्शन होगा, तो श्रिंकेज को लीड करेगा। तो अगर वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स उससे इवेपोरेशन कम होगा, तो वाटर लूज कम करेगा, इसलिए श्रिंकेज भी कम होगा। तो वाटर रिटेंटिविटी अच्छी होने की वजह से इसमें श्रिंकेज कम होता है अपॉन ड्राइंग, जो कि सीमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी हमने डिस्कस किया कि जब हम प्लास्टर का वर्क करते हैं, स्पेशली प्लास्टर का, क्योंकि प्लास्टर में क्रैक ज़्यादा आता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है मोटार का, तो उस केस में हम लाइम को यूज़ करते हैं श्रिंकेज को घटाने के लिए। आगे चलते हैं, इम्प्योरिटीज इन लाइम। कौन कौन से लाइम में इम्प्योरिटी होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इम्प्योरिटी होते हैं उसको जानना हमें जरूरी है। देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट पहला है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, MgCO3। Presence of this constituent allow the lime to slake and set slowly। ये दो टर्म आप समझिए। स्लेकिंग अब हम डिस्कस करेंगे। स्लेकिंग से स्लो होता है और सेटिंग भी स्लो होता है। सेटिंग मीन्स लिक्विड और सेमी सॉलिड टू सॉलिड, सेमी सॉलिड टू सेमी सॉलिड टू सॉलिड में कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम सेटिंग। तो ये आपने सीमेंट में भी पढ़ा होगा, तो वहां भी सेटिंग होता है और एक होता है हार्डनिंग। हार्डनिंग मीन्स गेनिंग स्ट्रेंथ। तो सेटिंग और स्लेकिंग प्रोसेस मैग्नीशियम कार्बोनेट की ज़्यादा प्रेजेंस होने से डिले होता है, बट इम्पार्ट्स हाई स्ट्रेंथ। इसकी वजह से एक जो अच्छा होता है वो क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, अप टू 5% ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इम्पार्ट एक्सेलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी टू द लाइम। अगर ये 5% तक हो इसकी अमाउंट, दैट मीन्स अप टू 5%, तो इसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स एबिलिटी ऑफ लाइम टू हार्डन इन वाटर और सेट अंडर वाटर, सेट अंडर वाटर। ठीक है, कि वाटर के अंदर भी सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि और मटेरियल में नहीं होता है। दूसरा इम्प्योरिटीज में क्या हो सकता है, क्ले। ये इम्प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली यही इम्प्योरिटी होता है हमारे लाइम के अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइम। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को कौन, या प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करता है, वो है क्ले। तो क्ले जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी डेफिनेटली होगी और वहाँ पे प्लास्टिसिटी भी जरूर होगी। परसेंटेज ऑफ क्ले टू प्रोड्यूस हाइड्रोसिटी इन लाइम यूजुअली वेरीज फ्रॉम 10 to 30%। तो क्ले की अगर 10% से कम अमाउंट है तो भी हमें नहीं देखने को मिलती है। तो लाइम 10% से अगर बिलो है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और अगर 30% से ज़्यादा है तो काफ़ी इम्प्योरिटी हो जाती है। इसलिए लाइम का परसेंटेज अगर 10 to 30 के बीच में है तो अच्छा माना जाता है। अगर ये एक्सेस हो तो क्या होता है, इट अरेस्ट स्लैकिंग, मतलब अगर ज़्यादा है तो स्लैकिंग को ये रोक देता है। ठीक है, अगर 30% से ज़्यादा हो गया तो स्लैक नहीं होने देता। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि स्लैकिंग क्या होता है। वेयर एज इफ इन स्मॉल क्वांटिटी द स्लैकिंग इज रिटार्डेड, अगर कम हो तब भी स्लैकिंग
तब तो स्लैकिंग कम हो जाता है, और ज़्यादा हो तो स्लैकिंग बंद ही हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्लैकिंग प्रोसेस ऑल्सो। तो क्ले स्लैकिंग के लिए भी ज़रूरत है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए ज़रूरत होती है, हम देखेंगे धीरे धीरे। एक तो पहला है प्लास्टिसिटी, और दूसरा देखेंगे कि ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी होता है क्ले। जहाँ पे भी अगर हमें हाइड्रोलिक मोटा हाइड्रोलिक लाइम बनाना है तो वहाँ पे हमें क्ले का होना ज़रूरी है लाइम के अंदर, अदरवाइज हाइड्रोलिक लाइम हम नहीं बना सकते। तो इसलिए लाइम कंटेनिंग 3 to 5% ऑफ क्ले डू नॉट डिस्प्ले एनी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। अगर 3 से 5% तक हो तो जैसे हमने डिस्कस किया अभी, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी लाइम के अंदर नहीं होगा। इसलिए हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी के होने के लिए लाइम इस क्ले की परसेंटेज को भी होना जरूरी है। एंड डू नॉट सेट अंडर हार्ड एंड अंडर वाटर, जो हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी मीन्स कि इसकी एबिलिटी अंडर वाटर सेट होने की। वेर एज क्ले प्रेजेंट एज 20 to 30% ऑफ लाइम द लेटर एग्जिबिट एक्सेलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। अगर वही 20 से 30% के बीच में अगर प्रेजेंट हो तो एक्सेलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, मतलब वो पानी के अंदर अच्छे से हार्ड हो जाता है। एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एक्वस फाउंडेशन, ऐसा फाउंडेशन जो कि वाटर के या किसी भी वाटर के अंदर है, या फिर वहाँ पर काफ़ी डैम्पनेस है, तो उस जगह के लिए हम ऐसा लाइम खोजेंगे जिसमें क्ले का अमाउंट 20 से 30% हो। तो इसलिए क्ले का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग जगह पे। अगर हमें प्योर लाइम, अगर व्हाइट वॉशिंग करनी है तो वहाँ पे हमें क्ले की मात्रा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जीरो चाहिए, वहाँ पे हमें नहीं चाहिए। बट अगर हम हाइड्रोलिक्स लाइम ढूंढ रहे हैं तो उस जगह पे क्ले का परसेंस बहुत जरूरी होता है, तो उस समय 20 से 30% तक क्ले का अमाउंट होना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है सिलिका। सिलिका जानते हैं SiO2 के फॉर्म में होता है जनरली। इट इट हैज़ डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम। तो इसका इस केस में जस्ट अपोजिट, जैसे कि सिलिका, अगर हम बात करें सीमेंट के केस में तो सिलिका बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर हम बात करें ब्रिक की तो सिलिका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन केस ऑफ ब्रिक ऑल्सो, वेर इज इन केस ऑफ लाइम सिलिका इज अ बैड फॉर दैट मीन्स इट हैज़ डिट्रीमेंटल इफेक्ट। इससे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है। लाइम कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका एग्जिबिट पुअर सीमेंटिंग एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो फ्री सिलिका, दैट मीन्स अनरिएक्टेड, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, फ्री मात्रा में, फ्री स्टेट में अवेलेबल है अगर, तो उसकी वजह से पुअर सीमेंटिंग सीमेंटिंग कैपेबिलिटी भी कम होती है, एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। मतलब वो पानी के अंदर भी हार्ड नहीं हो सकता है, और उसकी जो कंबाइन करने की पावर है वो भी कम हो जाती है। लाइम कंटेनिंग 15 to 20% ऑफ फ्री सिलिका आर नोन एज पुअर लाइम। इसलिए आप देख सकते हैं लाइम के अंदर 15 to 25% अगर सिलिका हो जाए तो ये पुअर लाइम बन जाता है। अगर वहीं पे क्ले हो तो ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को देता है। तो इसलिए ये परसेंटेज और इसका इफेक्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक बार अगर आपके दिमाग में घुस गया तो आप कोई भी एग्जाम में कैसे भी अगर राउंड करके आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन इजिली आंसर। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। पहला होता है क्विक लाइम। हमने देखा था कि लाइमस्टोन को कैल्सिनेशन करेंगे अगर हमें तो CaO मिलता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, तो जो लाइमस्टोन के बर्निंग समय मिलता है इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। तो ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, क्विक लाइम इज अ लाइम ऑब्टेन्ड आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, तो डायरेक्टली इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो क्विक लैम का दूसरा नाम है कॉस्टिक लैम। इट इज केपेबल ऑफ स्लैकिंग विद वाटर एंड हैज नो अफिनिटी फॉर कार्बोनिक एसिड। केपेबल ऑफ स्लैकिंग विद वाटर, दैट मीन्स अगर हम इसे वाटर को ऐड करेंगे अगर क्विक लैम में तो इट विल स्लैक। स्लैक मीन्स वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा। स्लैकिंग मीन्स सिंपली आप इतना समझ लीजिए, आगे हमने इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक रखा है, बट अभी इतना समझिए कि स्लैकिंग मीन्स अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म समथिंग एल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैकिंग विद वाटर एंड हैज नो अफिनिटी ऑफ फॉर कार्बोनिक एसिड। अगर हम इसमें कार्बोनिक एसिड को ऐड करेंगे तो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, नो रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड नो एफिनिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू भी पूछते हैं कई बार, इसलिए वैल्यू याद करके रखिए 3.40। ठीक है, इवन इट इज हायर देन दी सीमेंट। सीमेंट का कितना होता है 3.14। ठीक है, 3.14 या 3.15, और लाइम का होता है, और क्विक लाइम का 3.40। नेक्स्ट है प्योर लाइम, प्योर, रिच और फैट लाइम, तीनों एक ही बात है, प्योर, रिच और फैट लाइम। तो क्विक लाइम पहला टाइप हुआ, दूसरा टाइप हुआ प्योर, रिच और फैट लाइम। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ओवरऑल ऐसा नहीं होता है कि लाइम खाली कैल्शियम ऑक्साइड से ही बना होता है, उसमें और भी सारे कंटेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। बट प्योर लाइम में क्या होगा, CO का अमाउंट ज़्यादा होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा आउट ऑफ 100%। इट इज़ सॉफ्ट लाइम, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम मोर देन 85% होता है इसमें, और मैग्नीशियम ऑक्साइड लेस देन 4%। दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड
मोर देन 85% होगा। इन दोनों का अगर हम वेटेज का सम करें तो 85% होगा। और इंडिविजुअल अगर हम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा देखें तो 4%। दैट मीन्स अगर आप लेस देन 4% अगर ये है, दैट मीन्स CO का अमाउंट कितना हुआ, 81% से ज्यादा। तो ये दोनों मिलकर 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अकेला इसमें CO 81% 82% कंट्रीब्यूट करता है, MgO बहुत कम होता है। ठीक है, तो प्योर लाइम का ये कंपोजिशन होता है। एंड सेट्स एंड हार्डन बाय एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम एटमॉस्फियर। ये अनस्टेबल होता है, अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करेगा, और अगेन CO, हमने देखा था कि CaO प्लस CO2 अगर अगेन हम इसको बनाएं तो क्या बनाएगा, ये अगेन CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन ये CaCO कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि CaCO3 से ये टूटना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर CaCO3 से टूट के CO प्लस CO2 बन सकता है, तो अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर के फॉर्म में बन भी सकता है दोबारा से, इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो रिच लाइम का क्या डिमेरिट है कि अगर हम इसको इसलिए इसकी पैकिंग बहुत ही टाइट होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए। अगर इन्वायरमेंट के CO2 के कांटेक्ट में आया तो ये अगेन CaCO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग। अभी बनता किस किस से है, मार्बल से, व्हाइट चाक से, कैल्सेरियस स्टफ से, प्योर लाइमस्टोन से, क्योंकि सी सेल्स एंड कोरल से, क्योंकि हम जानते हैं कि प्योर लाइम हमें वहीं से मिलता है, क्योंकि इसमें CO की परसेंटेज ज़्यादा मिलती है हमें। ठीक है, ऑल्सो नोन एज व्हाइट वॉशिंग लाइम। हम इसको किसके लिए, मेनली किस लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए, क्योंकि इसमें लाइम का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसलिए व्हाइटनेस इसमें ज़्यादा होता है। इसका यूज हम मेनली व्हाइट वॉशिंग के लिए ही करते हैं। ठीक है, लाइम शुड नॉट हैव इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले और स्टोन। इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है या होनी भी नहीं चाहिए। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, मोर देन 5% जनरली नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सारी इम्प्योरिटी की वैल्यू है क्ले और स्टोन की, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% तक हो सकती है, 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। थर्ड है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक लैम्प, जो कि वाटर के अंदर सेट होने की कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। यही इसको हाइड्रोलिक बनाता है, किससे, प्योर लाइम या फैट लाइम से। अगर इसमें इम्प्योरिटी एडेड है तो ये हाइड्रोलिक लैम्प बन जाता है। इसका यूज़ अलग है, इसका यूज़ अलग है। इसका यूज़ हम जनरली व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। आप घरों में आपने देखा होगा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं लाइम, वो यही लाइम होता है, प्योर लाइम और फैट लाइम। और जो हम मोटार के लिए यूज़ करते हैं वो होता है हाइड्रोलिक लैम्प, जो कि स्ट्रक्चर्स में होता है। तो इसके अंदर इम्प्योरिटी का क्या, और वो क्यों कैसे अलग होता है, उसके अंदर सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट होती है, इसलिए वो हाइड्रोलिक लैम्प होता है। In chemical combination with calcium oxide component, these are produced from carbonaceous limestone and magnesian limestone। ये कैसे कहाँ से बनता है, इसका सोर्स अलग हो गया, इसका सोर्स अलग हो गया। कैल्सेरियस टफा, प्योर लाइमस्टोन, सी शेल एंड कोरल, व्हाइट चाक, ये इसका सोर्स हुआ, क्योंकि इसमें CO की अमाउंट ज्यादा होती है। इसका सोर्स क्या हुआ, हमने देखा था। अगर क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ आपको याद रखना है किससे बनता है, तो कंकर आपको याद रखने का, बाकी सब भूल जाओ। हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कंकर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया है, तो ये कंकर से बनता है। आप इसको इतना याद रखिए, बाकी आपके लिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्ले प्रेजेंट, अब इसमें कितना इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसके आधार पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फीबली, मॉडरेटली एंड इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम्स। ठीक है, तो इसको 3 भागों में अगेन डिवाइड किया गया हाइड्रोलिक लाइम को। फीबली हाइड्रोलिक लाइम किसको बोलते हैं, अगर क्ले की परसेंटेज 5 से 10% ऑफ सिलिका है और एल्यूमिना एंड सिलिक स्लोली, दैट मीन्स फीबली हाइड्रोलिक लाइम हम कब बोलेंगे, हैज लेस देन 5 to 10% ऑफ सिलिका। अगर सिलिका का अमाउंट 5 से 10% से कम है तो ये क्या कहलाता है, एंड एल्यूमिना, तो ये कहलाता है फीबली हाइड्रोलिक लाइम। एंड और ये सिलेक्ट कब होता है, मतलब धीरे धीरे सिलेक्ट होता है, पानी की जब इसमें ऐड करेंगे तो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स, 5 to 15 मिनट, दैट मीन्स सिलेक्टिंग टाइम इसका कितना है, 5 से लेकर 15 मिनट तक ये सिलेक्टिंग प्रोसेस करता है, और उसके बाद इसका सिलेक्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। सेटिंग टाइम इज 21 डेज। तो कभी कभी सेटिंग टाइम पूछते हैं, तो आप याद रखिए कि जो फीवली हाइड्रोलिक लाइम है उसका सेटिंग टाइम कितना होता है, 21 डेज होता है। इट इज यूज फॉर डैम प्लेस एंड फॉर लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है इसलिए इसका स्ट्रेंथ कम होता है। बट हम इसको ज़्यादा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डैम प्लेस पे। इसकी एक प्रॉपर्टी कह लो कि इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, डैम प्लेस पे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में। दूसरा होता है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। इसमें 10 से 20% इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी मीन्स इम्प्योरिटी में सभी आ गया, लाइम आ गया, सिलिका आ गया, आयरन ऑक्साइड आ गया। सेलेक्ट स्लगलिशली आफ्टर 1 to 2 hours। कि इसका जो स्लैकिंग है वो काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट होता है।
मतलब 1-2 घंटे के बाद अगर इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये स्लैकिंग कब स्टार्ट करेगा, 1 से लेकर 2 घंटे के बाद। द सेटिंग टाइम इज 7 डेज। इसका जो सेटिंग टाइम मीन्स सेट हो जाने का मीन्स सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में आ जाना, इसको बोलते हैं सेटिंग। तो पहले वाला जो था फीवली हाइड्रोलिक लैम्प वो लेता है कितना 21 डेज, जबकि ये कितना लेता है 7 डेज। इट यूज इन डैम प्लेसेस, अगेन ये भी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये डैम प्लेस में यूज होता है। तीसरा है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लैम्प, इसमें क्ले इम्प्योरिटी 20 से 30% तक होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इम्प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ रही है। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लैम्प की परसेंटेज कितनी है इम्प्योरिटी की, 20 to 30%। एंड सेलेक्ट्स विद डिफिकल्टी, ये बहुत ही मुश्किल के साथ सेलेक्ट होता है। पहले वाले हमने देखा था कि फीवली में कि ये 5 से 10 मिनट में सेलेक्ट हो जाता है। मॉडरेट हाइड्रोलिक लैम्प में देखा था कि ये 1 से 2 घंटे के बाद सेलेक्टिंग स्टार्ट करता है, पानी डालने पे ये रिएक्शन स्टार्ट करता है। जबकि इमिनेंटली हाइड्रोलिक लैम्प बहुत ही मुश्किल से सेलेक्ट होता है, बहुत ही पानी डालने पे भी बहुत ही मुश्किल से या थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिलता है। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज 2 आवर्स। सेटिंग टाइम कितना है इसका, जब स्टार्ट होता है इसका स्टेट चेंज होना सेमी सॉलिड से सॉलिड, वो पहला टाइम है 2 आवर्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 48 आवर्स। बट ये सेट बहुत फास्ट होता है। अब देख सकते हो तीनों में क्या रिलेशन है। स्लेकिंग टाइम इम्प्योरिटी के साथ तो बढ़ रहा है लेकिन सेटिंग टाइम घट रहा है। स्लैकिंग टाइम बढ़ रहा है लेकिन सेटिंग टाइम घट रहा है। तो ये दो बात आप ध्यान रखिएगा इन तीनों टाइप्स में, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज यूज्ड इन अगेन डैम प्लेस एंड फॉर ऑल स्ट्रक्चरल पर्पस। तो हाइड्रोलिक लाइम जनरली स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी बनाना हो, उस जगह पे हाइड्रोलिक लाइम यूज किया जाता है। ठीक है, अब नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम इन तीन में से कोई एक टाइप यूज करते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम किसको बोलते हैं, व्हेन क्विक लाइम इज फाइनली क्रश्ड सेलेक्ट विद वाटर विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब अगर एक बार जो हमें क्विक लाइम सी ओ मिला है, उसको अगर हम पानी के साथ पूरा रिएक्शन होने दें कंप्लीटली, जितना कम से कम पानी चाहिए उतने पानी के साथ ही, एंड स्क्रीन्ड और ग्राउंड टू फॉर्म अ फाइन होमोजेनियस पाउडर, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड लाइम। बाद में उसको हम अगर स्क्रीन कर दे, दैट मीन्स वाटर तो अब बचा नहीं, जितना वाटर जरूरत था हमने उतना ही वाटर ऐड किया था, वाटर तो कंज्यूम हो गया। अब उसको हम स्क्रीनिंग कर देंगे, दैट मीन्स अगर उसमें कुछ लम्स हैं या कोई बड़े पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट करके अब उसको पाउडर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके अगर हम उस प्रोडक्ट को बनाएं तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड लाइम। दैट मीन्स द लाइम विच इज ऑलरेडी हाइड्रेटेड। और इसी हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन कैसे होता है, ड्यू टू स्लैकिंग। अब आएंगे हम लोग सीमेंट पे। सीमेंट की हाइड्रेशन जो होती है वही यहाँ पे लाइम की हाइड्रेशन होगी। अब तो लाइम की हाइड्रेशन कैसे होती है भाई, स्लैकिंग, जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। सीमेंट की हाइड्रेशन भी ऐसी होती है, जब सीमेंट में हम वाटर ऐड करते हैं तो वो भी ऐसी स्लैकिंग करता है, उसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सिमिलरली हाइड्रेशन ऑफ लाइम कैसे होता है, वाटर ऐड करने के बाद वो सेलेक्ट करता है, तो हाइड्रेशन का नाम यहाँ पे स्लैकिंग हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। लास्ट है पुअर लाइम। इसमें CaO प्लस MgO 80 to 85% होता है। इसमें MgO का अमाउंट अगेन 5% से कम होता है एंड क्लेली इम्प्योरिटी अबाउट मोर देन 7%। क्ले इसमें मोर देन 7% होता है इन फॉर्म ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो इम्प्योरिटी इसमें हमने देखा था कि इम्प्योरिटी सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में ही होता है। इट सेट्स ऑन ऑब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम एटमोस्फियर। ये क्वेश्चन में कई बार आया है। देखिए दो प्रकार के लाइम होते हैं जो एनवायरमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करके सेट हो सकते हैं। एक तो होता है पुअर लाइम, दूसरा होता है फैट लाइम। बट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर लाइम होता है आंसर, पुअर लाइम आंसर होता है, तो ये याद रखिएगा। इट इज रिकमेंडेड फॉर लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलता है। स्लेकिंग रिक्वायर्स मोर टाइम एंड सो हाइड्रेटेड स्लोली। इसमें क्या होता है, स्लेकिंग टाइम ज़्यादा होता है और हाइड्रेशन इसका स्लो स्लो होता है। इट्स एक्सपेंशन इज लेस देन दैट ऑफ फैट लाइम। इसका एक्सपेंशन जो होता है, एक्सपेंशन क्या होता है कि जब हम वाटर को ऐड करते हैं स्लैकिंग के लिए या फिर हाइड्रेशन के लिए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ड्राई वॉल्यूम कुछ और होगा, स्लैकिंग के बाद का वॉल्यूम कुछ और होता है। कुछ और मीन्स इंक्रीज ही होता है हमेशा, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइम, कौन सा लाइम यूज कर रहे हैं, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या पुअर लाइम, सभी लाइम की इंक्रीज इन वॉल्यूम अलग अलग होता है। कोई 1.5 टाइम्स होता है, कोई 2 टाइम्स होता है, कोई 3 टाइम्स होता है। तो इसलिए कह रहा है कि पुअर लाइम की जो एक्सपेंशन होती है वो कम होती है फैट लाइम के मुकाबले। इट मिक्स थिन पेस्ट विद वाटर। अगर इसको वाटर के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो बहुत ही पतला पेस्ट बनता है। सेटिंग एंड हार्डनिंग इज वेरी स्लो। इसका सेटिंग और हार्डनिंग बहुत धीरे धीरे होता है क्योंकि ये पुअर लाइम है, नाम से ही पता है।
द कलर वेरीज फ्रॉम येलो टू ग्रे। जनरली इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है। ठीक है, तो पोर लाइम का जनरली जो कलर होता है वो ग्रे होता है। आगे चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम के लिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बस एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको ये टॉपिक इंक्लूड करके दिखाया है। इसमें क्या होता है, सिंपली लाइम स्टोन को हमने यहाँ पे डाला, फ्यूल डाला, फ्यूल में जनरली कोल यूज होता है, कोल इसमें ऐड करते हैं दोनों को साथ में, फिर इसको फर्नेस में डालते हैं, फिर हीट अप होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लाइम स्टोन से अलग हो जाता है और CO अलग हो जाता है, जो कि बॉटम में यहाँ पे हमें मिलता है। इसी का साइड व्यू आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे फायर ब्रिक्स हैं जो कि हीट को रेजिस्टेंट के लिए है, यहाँ पे फ्यूल, ये बीच बीच में फ्यूल्स हैं, ये लाइम स्टोन है, आर्च ऑफ हैंगर, पीस ऑफ लाइम स्टोन। तो ये आपको ऐसे दिख रहा है और यहाँ से लास्टली हमें CaO मिलता है। ठीक है, क्विक लाइम मिलता है। तो ये जनरली इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। फैट लाइम हमने कितनी बार देख लिया कि लाइम स्टोन की कैल्सिनेशन से बनता है। हाइड्रोलिक लाइम किससे बनता है, कंकर से बनता है। तो ये दोनों बात याद रखिए। फैट लाइम किससे बनता है, लाइम स्टोन के बर्न करने से या फिर सेल से, कोरल से। जनरली ये कोरल डिपोजिट से बनता है, कोरल एंड सेल से, क्योंकि इसमें काफी CO की मात्रा होती है। और हाइड्रोलिक लाइम किससे बनता है, कंकर से। लाइमस्टोन इज यूजुअली बर्न एट सम फॉर्म ऑफ किल्न। तो लाइमस्टोन को जब भी हम बर्न करते हैं, वो कहाँ पे बर्न करते हैं, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस अगर हमें चाहिए तो वो जनरली किल्न में ही मिल सकता है हमें। ठीक है, नॉर्मल फर्नेस वगैरह में इतना टेम्परेचर नहीं मिलता है। ठीक है, मॉडर्न फर्नेस फायर्ड लाइम किल्न यील्ड अबाउट 25 to 35 क्यूबिक मीटर ऑफ गुड हाइड्रोलिक लाइम पर डे। तो आजकल के जो किल्न है उससे हमें कितना देखने को मिलता है आउटपुट, 25 to 35 क्यूबिक मीटर पर डे। तो एक दिन में इतना लाइम हमें आउटपुट देखने को मिलता है फ्रॉम वन किल्न। ठीक है, एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लाइम कंसिस्ट ऑफ हीटिंग कैल्साइट, दैट मीन CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है कैल्साइट, और मैग्नीशियम लाइमस्टोन दूसरा एक लाइमस्टोन ऐसा वही होता है जिसमें मैग्नीशिया होता है। तो इंडिया में मोस्टली जो हमें लाइमस्टोन देखने को मिलता है उसमें मैग्नीशिया अमाउंट होता ही होता है। इसीलिए हम सीमेंट में भी मैग्नीशियम टेस्ट करते हैं, मैग्नीशियम की वजह से साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो लाइमस्टोन ऐसा भी हो सकता है जिसमें मैग्नीशियम बहुत कम हो। तो विदेशों में जो लाइमस्टोन पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम कम होता है, बट इंडिया के लाइमस्टोन में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तो चाहे आप कोई भी लाइमस्टोन यूज कर रहे हो, या तो उसमें CaCO3 होगा अगर प्योर है तो, अदरवाइज उसमें CaCO3 प्रेजेंट होगा ही होगा, प्लस MgCO3 भी प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होगा, कंटेनिंग 6 to 20% ऑफ द एर्जिलिशियस इम्प्योरिटी। एर्जिलिशियस मीन्स एल्यूमिना जिसमें कंटेंट होता है, एल्यूमिनियम जिसे हम कहते हैं एल्यूमिना कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि क्ले हो गया। टू अ टेम्परेचर सफिशिएंटली टू हाई टू ड्रीव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी देखा कि 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, CaCO3 ब्रेक होने लगता है अलग अलग कंपोनेंट में, दैट मीन्स CO अलग और CO2 अलग। हाई कैल्शियम लाइम एक्सपेंड मोर इन सेटिंग एंड श्रिंक मोर इन ड्राइंग देन मैग्नीशियम लाइम। अब यहाँ पे दोनों लाइम में अंतर बताया गया है कि हाई कैल्शियम लाइम जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है इन सेटिंग, सेट होने के बाद, और श्रिंक ज़्यादा होता है ड्राइंग पे देन मैग्नीशियम लाइम। मैग्नीशियम लाइम जो होता है उसकी वाटर रेटिविटी थोड़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू कैल्शियम लाइम। तो इसकी वजह से मैग्नीशियम लाइम थोड़ा कम श्रिंक होता है या कम एक्सपेंड होता है एज कम्पेयर टू कैल्शियम लाइम। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लाइम एज पर द IS 712/1984। तो ये डेफिनेशन भी है, इसके आधार में क्या है, इन्होंने 5 भागों में डिफाइन किया है, ABCDEF। तो क्लास A इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम, क्लास B सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्लास C फैट लाइम, क्लास D मैग्नीशियम डोलोमिटिक लाइम, क्लास E कंकर लाइम, एंड क्लास F सिलिशियस डोलोमिटिक लाइम। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी, बस इसको खाली यहाँ पे नामकरण अलग कर दिया है। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम मीन्स मोटार के लिए काम में आता है, कंक्रीट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन वर्क के लिए काम में आता है, और जनरली हम इसको स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए काम में आता है। जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर या नॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके लिए हम क्लास A यूज करते हैं। क्लास A अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा इसमें क्लास A है। कलर इसका ग्रे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड 60 to 70% होता है, और क्ले का परसेंटेज होता है 25, तभी तो ये हाइड्रोलिक लाइम है। सेलेक्ट्स विद डिफिकल्टी, सेलेक्टिंग इसका बहुत मुश्किल होता है, मतलब सेलेक्ट तो होता है बट डिफिकल्टी के साथ। सेट्स एंड हार्ड एंड रीडिली, मतलब आसानी से हार्ड भी हो जाता है और सेट भी हो जाता है विद वाटर। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 2 आवर्स होता है, फाइनल सेटिंग टाइम इसका 48 आवर्स होता है। यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम में नोट करने वाली बात है कि इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का 30 मिनट होता है और इसका 2 आवर्स होता है। फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का 10 आवर्स होता है जबकि लाइम का 48 आवर्स होता है। तो ये सीमेंट के मुकाबले काफ़ी लेट से हार्ड होता है। सेमी हाइड्रोलिक लाइम अगेन इम्प्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसकी। देखिए इसमें 70% कैल्शियम ऑक्साइड और 15% क्ले है। इम्प्योरिटी घट जाएगी, 15% क्ले है। सेलेक्स एंड सेट्स फ्लो रेट
टेकिंग अबाउट वीक टू सेट अंडर वाटर। ये इवन वीक भी ले लेता है क्या करने के लिए, सेट होने के लिए। सी क्लास क्या कहता है, फेट लाइम है, प्योर लाइम जिसे हम कहते हैं, प्योर लाइम, फेट लाइम, रिच लाइम। तो ये हमने पढ़ ही लिया कि प्लास्टिक में काम में आता है। 93% इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है और क्ले जनरली 5 to 7% होता है। तो ये प्योर लाइम होता है, व्हाइट वॉशिंग में काम में आता है। मैग्नीशियम और डोलोमेटिक लाइम जिसके बारे में हमने पहले देखा था, ये किसके लिए काम आता है, फिनिशिंग कोट के लिए और प्लास्टरिंग। तो ये याद रखिए कि मैग्नीशियम या फिर डोलोमेटिक लाइम जो होता है जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की अमाउंट होती है, उसका काम क्या होता है, उसको हम यूज करते हैं जनरली फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर। तो फाइनल कोट जो होता है उसके लिए या फिर व्हाइट वॉशिंग में। इसका कलर जो है व्हाइट होता है। 85% इसमें कैल्शियम होता है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ये सेट स्लोली स्लोली होता है। दैट मीन्स इसकी सेटिंग भी धीरे धीरे होती है। जनरली लाइम स्लोली सेट ही होता है। नेक्स्ट इज कंकर लाइम, यूज फॉर मेकिंग मैसनरी मोटार। हमने अभी डिस्कस किया था कि हाइड्रोलिक लाइम किससे बनता है, कंकर से। तो कंकर लाइम से जो बनता है वो जनरली मैसनरी स्ट्रक्चर में काम आता है, प्लास्टरिंग, व्हाइट वॉशिंग। बट व्हाइट वॉशिंग के नाम पर हम जनरली फैट लाइम को जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक नाम पे जनरली हम कंकर लाइम को जानते हैं। ग्रे कलर होता है इसका। 20% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 5% मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, रिमेनिंग इम्प्योरिटीज। तो इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होता है कंकर लाइम में। सेलेक्ट एंड सेट स्लोली। लास्ट इज सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम। ये किस में काम में आता है, अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर। जो प्लास्टर करते हैं उसके अंडर कोट में, याद रखिएगा ये फिनिशिंग कोट में काम आता है मैग्नीशियम डोलोमेटिक लाइम, और सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम अंडर कोट में। दोनों में ये डिफरेंस है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग स्लैकिंग ऑफ लाइम पे, जो हम डिस्कस। स्लैकिंग मीन्स सिंपली हाइड्रेशन। तो जो सीमेंट में होता है हाइड्रेशन, वही स्लैकिंग कहलाता है लाइम के केस में। क्या होता है, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं क्विक लाइम में, तो हाइड्रेशन की वजह से ये ब्रेक होता है अलग अलग। तो ये दोनों यहाँ पे कंबाइंड हो जाते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और आपने देखा होगा कि सीमेंट जब हाइड्रेट करता है तो उस कंडीशन में कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यही दो बनते हैं हमारे सीमेंट में भी, OH2। ये हमारे सीमेंट के प्रोडक्ट है, हाइड्रेशन प्रोडक्ट। और ये अकेला किसका, लाइम का प्रोडक्ट है। तो लाइम में सिर्फ और सिर्फ ये सेकेंड प्रोडक्ट बनता है, ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट नहीं बनता है। तो सीमेंट में एडिशनली ये बनता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंथ हम देता है हमें सीमेंट की वजह से। सीमेंट इसीलिए मच मच बेटर होता है। तो इसमें लाइम के केस में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो हाइड्रेशन जब होता है, जब हम वाटर ऐड करते हैं, तो काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, काफ़ी हीट बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम मर्ज हो रहा है। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है, जब भी वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, E=mc²। और दूसरा हमने इक्वेशन देखा था कि जब हमारा लाइन इन्वायरमेंट के लिए एक्सपोजर में है तो वो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड, ये देखिए सेलेक्ट लाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला तो ये कार्बोनेट्स ऑफ लाइम बनाया। तो अगेन ये क्या करता है, सेलेक्ट लाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया तो वो अगेन CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर वहां पे रिलीज कर देता है। तो ये इन्वायरमेंटली अनस्टेबल होता है। हीट ऑफ हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेटेड, हमने देखा था कि 15.6 किलो जूल टेम्परेचर जनरेट करता है। टेम्परेचर ऑफ अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस। हम देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई हीट जनरेट होता है एज कम्पेयर टू सीमेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिंग पॉइंट। थेरेटिकली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर अगेन कितना है, 32%। तो स्लैकिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 32%। ये याद रखने वाली चीज़ है। ऑफ द वेट ऑफ द CO। हाउएवर जो नॉर्मल वर्क होता है उसमें 1.5 टाइम टू 2 टाइम्स क्या करते हैं हम, जनरली वाटर को ऐड करते हैं। 32% की जगह हम 1.5 to 2 टाइम्स हम जनरली ऐड करते हैं सफिशिएंट वाटर। क्योंकि ये जो होता है ये कंट्रोल कंडीशन में होता है, एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। एक्चुअल में काफ़ी वाटर का लॉस होता है, इवेपोरेशन लॉस, हीट लॉस, मेनी लॉसेस होता है। तो एक्चुअल प्रोसेस में हम 1.5 to 2 टाइम्स हम ऐड करते हैं। फैट लाइम स्लैकिंग का टाइम कितना होता है, 2 to 3 आवर्स होता है। फैट लाइम जो सारा रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है वो कितने टाइम में, 2 to 3 आवर्स में। दैट मीन्स स्लैकिंग मीन्स नाउ कन्वर्जन ऑफ CaO इनटू CaOH2, मतलब फाइनल रिएक्टिव प्रोडक्ट, जो कि जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को बाइंड कर सकता है। तो बाइंडिंग कैपेसिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही आता है। वेर इज हाइड्रोलिक लाइम सेलेक्ट फॉर 12 to 48 आवर्स। तो दोनों का आपको सेलेक्टिंग टाइम याद रखना है। फैट लाइम जो है 2 से 3 घंटे में सेलेक्टिंग कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि इसमें लाइम की अमाउंट ज़्यादा होती है, इंप्योरिटी कम होती है, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। और हाइड्रोलिक लाइम में इंप्योरिटी ज़्यादा होता है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है। तो ये 12 to 48 आवर्स लेता है कंप्लीट करने का। लाइम इफ नॉट सेलेक्ट इमीडिएटली रिएक्ट विद कार्बोनिक एसिड
फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड प्रेजेंस ऑफ, हमने अभी डिस्कस किया कि ये रिएक्शन कंप्लीट करता है। ये डेटा आपको याद रखना है कि हाइड्रेशन ऑफ लाइम इज अकम्प्लिश्ड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब ये जो हाइड्रेशन हो रहा है इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ये कितना है 2.5 to 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि स्लैकिंग ऑफ लाइम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लाइम बाई 2.5 से लेके 3 टाइम। ये ऑप्शन आपको टिक करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोलिक लाइम विच ओनली अबाउट 50%। ये किसके लिए है? फैट लाइम के लिए। ठीक है, तो अगर फैट लाइम का पूछता है तो 2.5 to 3 टाइम्स, और अगर हाइड्रोलिक लाइम का पूछता है तो 1.5 टाइम्स। 50% का मीन्स 1.5 टाइम्स। तो हाइड्रोलिक लाइम 1.5 टाइम्स इंक्रीज करता है, और हाइड्रोलिक लाइम फैट लाइम 2.5 to 3%, 3 टाइम्स। नेक्स्ट चलते हैं, लाइम पुट्टी किसको बोलते हैं? जब हम हाइड्रेटेड लाइम में वाटर को मिलाते हैं और उसको स्टीर करते हैं, उसको हम अच्छे तरह से मिक्स करते हैं तो द कंसिस्टेंसी ऑफ थिक क्रीम, पेस्ट की तरह हम जब उसको बना लेते हैं उसको कहते हैं हम लाइम पुट्टी। ठीक है, एंड अलाउिंग इट टू स्टैंड एंड मैच्योर फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 16 आवर। उसको हम बाहर इन्वायरमेंट में मैच्योरिटी के लिए उसको हम 16 आवर के लिए छोड़ देते हैं इन केस ऑफ नॉन हाइड्रोलिक लाइम बिफोर यूजिंग। अब उसको हम एज ए पेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं फॉर रिपेयरिंग वर्क, फॉर फिलिंग वर्क, फॉर पैचिंग वर्क। इसको बोलते हैं लाइम पुट्टी। जैसे हम पीओपी वगैरह का यूज करते हैं ना, वैसे ही लाइम पुट्टी भी होता है। नाउ टेस्टिंग ऑफ लाइम। टेस्टिंग ऑफ लाइम में कलर कैसा होना चाहिए? व्हाइट कलर अगर दिख रहा है तो दैट मीन्स प्योर लाइम है, और अगर ग्रे कलर दिख रहा है दैट मीन्स हाइड्रोलिक लाइम है। लम्प्स ऑफ लाइम इंडिकेट्स क्विक लाइम और अनबर्न्ट लाइम। अगर लम्प्स दिख रहे हैं इसमें, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स दिख रहे हैं, लम्प्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कैसा है वो? क्विक लाइम है, और अनबर्न्ट लाइम है कि वो पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ है। इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई कोड का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फाइनेंस टेस्ट हम साइज टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए सभी टेस्टिंग के लिए आपको ये कोड नंबर याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कोड यूज होता है टेस्टिंग के लिए, तो 6932 कोड यूज होता है, और इसके पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, वर्केबिलिटी टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट अगर हम लीक क्लियर एपरेटस से ही करते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, दैट मीन जैसे हम बीम की तरह करते हैं, तो आपसे स्पेसिमेन का साइज पूछ सकता है, तो 25 बाई 100 mm इसका स्पेसिमेन का साइज होता है। और जो मोटार का रेशियो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। तो मोटार का जो रेशियो रखते हैं 1:3 का, आपने देखा होगा कि सीमेंट मोटार का भी रेशियो ये रखते हैं 1:3 का, और लाइम मोटार में भी लाइम मोटार का रेशियो ये रखते हैं 1:3 का। 1 वहाँ पे सीमेंट होता है, यहाँ पे 1 लाइम है, 3 यहाँ वहीं पे, वहाँ पे भी सैंड है, यहाँ पे भी सैंड है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी अगेन 6932 में ही होता है, पार्ट 7 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके आधार पर। इसमें 12 क्यूब बनाते हैं हम, उसको हम क्यूरिंग करते हैं, फिर 6 को टेस्ट करते हैं, फिर 6 का एवरेज लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे कैसे करते हैं, एग्जाम में वो नहीं पूछता कैसे करते हैं, बट कौन सा एस कोड यूज हो रहा है वो पूछते हैं। ह्यूमिडिटी कितनी होती है वो पूछते हैं, तो 90% ह्यूमिडिटी पे रखते हैं उसको। टेम्परेचर कितना रखते हैं, कितने टेम्परेचर पे उसको क्यूरिंग करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पे, ये पूछते हैं। लास्टली है कंपेरिजन बिटवीन लाइम एंड सीमेंट। लाइम और सीमेंट में ये अंतर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया आप लोगों को, बट फिर भी आप लोग देख सकते हैं कलर का डिफरेंस होता है। ये ग्रेइश ग्रेइश वाइट होता है, जबकि ये डार्क ग्रे होता है। स्लैकिंग में ये बहुत समय लेता है, और ये बहुत कम समय लेता है, बट दोनों का प्रोसेस सेम ही है कि पानी को ऐड करने पे स्लैकिंग स्टार्ट होता है, हाइड्रेशन स्टार्ट होता है। सेटिंग हमने देखा था कि ये CO2 एब्जॉर्व करके भी हो सकता है, और वाटर के साथ भी सेटिंग हो सकता है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन इसका बहुत फास्ट होता है, तो ये जनरली 10 आवर्स में कंप्लीट फाइनल सेटिंग कंप्लीट हो जाता है इसका। और ये हमने देखा था 48 आवर्स भी लेता है। हार्डनिंग इसका स्लो होता है, इसका रैपिड होता है। हार्डनिंग मीन्स गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका इसका जाहिर सी बात है इसका बहुत कम होता है, इसका काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसमें CHS एडिशन प्रोडक्ट प्लस CaOH2, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कॉस्ट इसका काफ़ी सस्ता है, काफ़ी चीप है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें, अब इसकी बर्निंग टेम्परेचर ही देख लें, सिर्फ 800 डिग्री सेल्सियस पे हमें लाइमस्टोन से मिल जाता है। इसको फॉर्म करने के लिए हमें 1400 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करना पड़ता है लाइमस्टोन को और अदर मटेरियल को भी, तब जाके हमें क्लिंकर मिलता है। यूज़ क्या है? सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, मतलब जो नॉर्मल वर्क है उसके लिए काम में आ सकता है, और ये सभी काम के लिए सुटेबल है, नॉर्मल से लेके एडवांस कोई भी काम के लिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम आने वाले वीडियोस में हम इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप डेप्थ में जाएं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्टिक लाइम। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था, कॉस्टिक लाइम याद कर लो। किसको बोलते हैं? क्विक लाइम को बोलते हैं।
क्विक लाइम कमिंग आउट ऑफ किल्न इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं लंप लाइम। जब वो किल्न से बाहर निकल रहा होता है, जब उसको फॉर्म करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम में हमने पढ़ा था, उस समय उसको क्या बोलते हैं, तो लंप लाइम। ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। हाइड्रेटेड लाइम फॉर मेकिंग मोटार इज सेलेक्ट फॉर, अगर हम मोटार के लिए इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक दिन के लिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक दिन तक उसको हम सेलेक्टिंग करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि हाइड्रोलिक लाइम जो है वो जनरली 12 to 48 आवर्स तक सेलेक्ट होता है, जबकि फैट लाइम जनरली 2 to 4 आवर्स तक ही सेलेक्टिंग होता है। तो हाइड्रोलिक लाइम यूज करेंगे मोटार के लिए। हाइड्रेटेड लाइम फॉर मेकिंग मोटार्स, तो मोटार के लिए हम जनरली उसको एक दिन तक सेलेक्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फैट लाइम, फैट लाइम के लिए कौन सा प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हम जानते हैं कि रॉ लाइम स्टोन, मार्बल, कैल्शियम टफा, ओलियोटिक लाइम स्टोन, ये सब प्योर लाइम है, इससे हमें फैट लाइम मिलता है। सेल से मिलता है, कोरल से मिलता है, बट रॉ लाइम स्टोन से हमें जनरली काफ़ी इंप्योरिटी मिलती है, इसलिए ये यूज़ नहीं आता है। द लाइम सेट्स ऑन एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम एटमोसफियर इज, मैंने बताया था आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, लीन लाइम बोलते हैं या फिर पुअर लाइम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पुअर लाइम, जिसको हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाइम यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, देखिए फिनिशिंग कोट के लिए मैंने दोनों बताया था आप लोगों को, अंडर कोट के लिए भी बताया था और फिनिशिंग कोट के लिए भी बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें डिफरेंस याद रखनी है कि फिनिशिंग कोट के लिए कौन सा है, और तो फिनिशिंग के लिए मैग्नीशियम लैम, ठीक है, फिनिशिंग कोट में हमारा मैग्नीशियम लैम यूज होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इसको, इसको और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फैट लाइम सेलेक्ट्स बिटवीन, हमने अभी डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले ही भी डिस्कस किया इसको, कि फैट लाइम जनरली 2 से 3 घंटे में सेलेक्ट हो जाता है, और 12 to 48 आवर्स कौन लेता है, हाइड्रोलिक लाइम। इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। जब आप थियोरी को और क्वेश्चन को साथ में लेके चलना शुरू करेंगे ना, तो आपकी इफिशियंसी यकीन मानिए बहुत बढ़ जाएगी धीरे धीरे। मैं इसीलिए दोनों को साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, और आने वाले वीडियोज में मैं इन क्वेश्चनों को अलग करने के बजाय, जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे उसके साथ में आपको दिखाऊंगा कि भाई ये बर्निंग से क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं बर्निंग बता रहा हूँ उसी समय बर्निंग के क्वेश्चंस भी अकोमोडेट करूंगा। तो धीरे धीरे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाऊंगा, और साथ में आपको लिंक करना बताऊंगा कि मैं किस तरह से आपको लिंक करना है, कि क्वेश्चंस ये में ये पूछा जा रहा है तो हमें पढ़ना भी यही है, ठीक है। इस तरह से आप भी लिंक करके जब पढ़ना शुरू करेंगे, आप बहुत ही इजीली सक्सेस हो पाएंगे एग्जामिनेशन में। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी कुछ डाउट आता है तो यू कैन कमेंट, like the video if you like the content, subscribe the channel, share to your friends, share to the aspirants. Thank you all, thanks for the watching.